Hello students, myself is Deepak Nadia and welcome IDK classes. So आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर 3 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के दो कंडीशन, तो आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और बाकी की जो दो कंडीशंस बची है वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, एंड देन ये जो टॉपिक है कैलकुलेट करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, वो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम आज का जो टॉपिक है, जो आपका अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपके साथ, उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो कंटिन्यू रखते हुए आज पढ़ते हैं हम कंडीशन थर्ड। तो कंडीशन थर्ड पढ़ने से पहले कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बताई थी मैंने आपको। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी कि जब आपके ओल्ड पार्टनर्स गिवन हो और न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो, मतलब इट मींस न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशो गिवन हो और कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, देन ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइंड आउट हो जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कंडीशन सेकंड में क्या था आपका कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है और अपना पार्टनर इक्वली एक्वायर करता है, खरीदता है किससे, ओल्ड पार्टनर से, एग्जिस्टिंग पार्टनर से अपना शेयर, तो उस कंडीशन में पहले निकलेगा आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकलने के बाद उसे हम ओल्ड रेशो से माइनस करेंगे एंड देन आपका फाइंड आउट हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो नाउ मूव ऑन कंडीशन थर्ड। अब देखिए कंडीशन थर्ड में क्या बोला गया है, sometimes the new partner purchase his share from the old partners in a particular ratio। देखिए जो आपका कंडीशन सेकंड थी उसमें सिर्फ इसका ही डिफरेंस है। इट मींस जो कंडीशन सेकंड थी उसमें बोला गया था कि जब कभी कभार क्या होता है, जो न्यू पार्टनर होता है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वली खरीदता है, तो अब इक्वली को हटा के क्या बोल दिया कि इक्वली ना खरीद के वो पर्टिकुलर रेशो में खरीद रहा है। इट मींस 2:1, 3:1, 5:2, इसमें इस रेशो में आपका क्या खरीद रहा है, न्यू पार्टनर अपना शेयर परचेस कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी सेम सिचुएशन होगी जो हमारे कंडीशन 2 में थी, बस फर्क कितना है, जहां इक्वली था वहां पर्टिकुलर रेशो को रख देंगे, देन हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे एंड उसको डिडक्ट करेंगे किससे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो से, एंड फाइंड आउट हो जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे, एग्जांपल में मैंने दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डीडी गोयल बुक में से है आपका ये, ठीक है। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर गिवन है आपके, 3:2 इनका ओल्ड रेशो है। They admit C into partnership giving him 1/2 share in profit which he acquired from A and B in the ratio of 3:1। अब इक्वली की जगह कितना एक्वायर कर रहा है, वो पर्टिकुलर रेशो में एक्वायर कर रहा है, इट मींस 3:1 में एक्वायर कर रहा है। तो C is admitted कितना है आपका, 1/2 में परचेज किया, ठीक है, 1/2 शेयर है, which he acquires from A and B in the ratio of 3:1। Got it? This means C gets 3/4, ये रहा आपका 3/4 and 1/4 of 1/2 equal to 3 into 1, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3/8 from A। Next C gets 1/4 of 1/2 equal to 1/8 from B। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 into 1/2, 1/4 into 1/2, ठीक है।
सेम वही प्रोसीजर है जो आपका कंडीशन सेकंड में था। पहले हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के शेयर से जितना एक्वायर कर रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस ये निकल जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज न्यू रेशियो इक्वल टू कितना होगा आपका 3/5 एंड 2/5, तो 3/5 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इट मींस 3/8, तो 5/8 जा 40, 5/8 जा 40, तो 8/3 जा 24, 8/5 जा 40, तो 5/3 जा 15, तो यह आ गया आपका 9/40। नेक्स्ट 20 न्यू रेशियो कितना है आपका बी का 2/5 है और कितना सेक्रीफाइस निकला था 1/8, तो यहाँ आ जाएगा सेम 40 हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, 5/8 जा 40, तो 8/2 जा 16, 8/5 जा 40, तो 5/1 जा 5, तो ये आ गया आपका 11/40। एंड सी का शेयर कितना है 1/2, ये हो गया 1/2 ये, तो न्यू रेशियो हमारा कितना निकल जाएगा, एक का निकला 9/40, दूसरे का 11/40, थर्ड है आपका 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 9/40, 11/40 एंड ये हो गया 1/2, तो ये आ जाएगा, हम 40 को कॉमन ले लेंगे, 9 एंड 11 तो अपनी जगह में रहेंगे, तो 2 20 जा 40, तो 20, तो ये लीजिए 9/11/20, ये आ गया आपका आंसर। ओके गॉट इट। तो बस कंडीशन सेकंड एंड थर्ड में क्या है, रेशियो का डिफरेंस, इट मींस कंडीशन सेकंड में बोला गया है इक्वली रेशियो में जब परचेज करता है न्यू पार्टनर अपना शेयर, और कंडीशन थर्ड में ये बोला गया है कि पर्टिकुलर रेशियो में आपका परचेज कर रहा है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, बस डिफरेंस यहाँ आएगा, सेम हमें प्रोसेस वही करनी है, जितना भी चाहे इक्वली कर रहा है चाहे पर्टिकुलर रेशियो में कर रहा है, तो हमें जो एडमिट हो रहा है उसके रेशियो से उसके शेयर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, निकालेंगे सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर जब आएगा तो हम निकाल देंगे ए एंड बी, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो से हम उस सेक्रीफाइस शेयर को माइनस कर देंगे, देन आपकी वैल्यू पुट करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल करके, मतलब आपका डिनोमिनेटर इक्वल करके फाइंड आउट हो जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो अब लास्ट कंडीशन है कंडीशन 4, देखते हैं कंडीशन 4 में आपका क्या बोला गया है। सी लास्ट कंडीशन आपकी कंडीशन 4 है, देखिए क्या बोला गया है, sometimes the old partner surrender a particular fraction of their share in favor of the new partner। कभी कभार आपको क्या होता है कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है, ज्वाइन करता है फर्म को, तो उसका शेयर डिसाइड नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं अपना जो वैल्यू होती है, अपना जो शेयर होता है उसको सरेंडर करते हैं, कुछ फ्रैक्शन में सरेंडर करते हैं, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में, मतलब अपना हिस्सा देते हैं किसके फेवर में, आप मतलब किसको देते हैं, न्यू पार्टनर को देते हैं। तो in such case the new partner share is calculated by adding the surrender portion of share by the old partners of old partners। तो old partner shares are calculated by deducting the surrender share from their old shares। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले निकलेगा सरेंडर वैल्यू। ठीक है, हम सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देन आपका ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर से माइनस होगी वो सरेंडर वैल्यू। ठीक है, जैसे आपका कंडीशन 2 सेकंड में थर्ड में आपका वो सेक्रीफाइसिंग वैल्यू निकल रही थी, तो कंडीशन 4 में आपकी सरेंडर वैल्यू निकलेगी। सरेंडर वैल्यू निकलने के बाद सेम प्रोसेस आपका जो ओल्ड पार्टनर्स है उसके शेयर से सरेंडर वैल्यू माइनस की जाएगी, डिडक्ट की जाएगी, और जो सरेंडर वैल्यू निकलेगी उन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी न्यू पार्टनर का शेयर कहलाएगी। क्योंकि कंडीशन 4 में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, आपको बस ये बताया होगा कि पुराने पार्टनर्स इतना फेवर कर रहे हैं, इतना अपना हिस्सा दे रहे हैं, किसके फेवर में दे रहे हैं, न्यू पार्टनर के फेवर में दे रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम, एक एग्जांपल लिया है आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का ए।
ओके, तो देखिए A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। आपके दो पार्टनर हैं A and B, इनका रेशो कितना है 2:1। C को इन्होंने ज्वाइन तो कर दिया, बट इसका ये नहीं बोला गया है कि C का शेयर कितना होगा, 1/4 होगा, 3/4 होगा, 1/2 होगा। जब अभी तक आपके जो कंडीशंस में क्वेश्चन में आ रहे थे कि C को एडिट करा 1/4 लेके 1/2 लेके, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। बस ये बोला गया है A सरेंडर कर रहा है 1/4 शेयर अपना शेयर एंड B 1/5 शेयर अपना सरेंडर कर रहा है किसके फेवर में, C के फेवर में। और हमें अब फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपका क्या होगा, देखिए A का शेयर कितना है, सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर शेयर। ओके, कैसे, देखिए A का कितना शेयर है आपका, ये रहा 2/3 and 1/3, इट मींस 2/3। ठीक है, तो A सरेंडर्स कितना कर रहा है, A सरेंडर 1/4 ऑफ 2/3 इन फेवर ऑफ C। तो हम क्या करेंगे 1/4 इंटू 2/3, तो कितना निकल गया आपका 212। ओके, सेम B का शेयर कितना है आपका 1/3, तो B का शेयर आपका 1/3 है, तो B सरेंडर्स कितना कर रहा है, B सरेंडर आपका 1/5। ओके, तो 1/5 ऑफ 1/3 इन फेवर ऑफ C। तो सेम 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 1/50। तो ये सरेंडर वैल्यू निकल गई आपके किसकी, न्यू पार्टनर के लिए जो सरेंडर वैल्यू ये निकल गई। ठीक है, कि कौन सा पार्टनर कितना सरेंडर कर रहा है न्यू पार्टनर के लिए अपना शेयर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। A's new share after surrendering 212 in favor of C। तो कितना है आपका 2/3 है, 2/3 माइनस 212, तो यहाँ आ जाएगा 12 को हम कॉमन ले लेंगे, 3 4 10 4 2 8 माइनस 2, तो ये आ गया 6/12। सेम B's न्यू शेयर आफ्टर सरेंडिंग कितना है 1/15, तो 1/15 इन फेवर ऑफ C। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 है इसका ओल्ड। ओके, एंड देन माइनस कितना सरेंडर कर रहा है 150, तो ये 15 कॉमन ले लेते हैं, 3 5 15, तो 5 minus 1 इक्वल टू 4/15। ठीक है, अब देखिए C का न्यू शेयर, यहां पर बोला गया है कि C को इतना हिस्सा मिल रहा है, नहीं बोला गया ना जैसे अभी तक की कंडीशन में आया था। तो जितना ये सरेंडर करेंगे तो वो हम कर देंगे उन वैल्यू को ऐड। ओके, इट मींस कितना सरेंडर कर रहा है, A कर रहा है 212 एंड B कर रहा है आपका 150। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 12 एंड 15, तो 3 से कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4 1 जा 4, 5 1 जा आपका ये 5 का 5 रहेगा। ओके, तो फिर 5 1 जा 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 4 into 5 इक्वल टू आ गया ये 60। ओके, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना आ रहा है इसका 60, तो 12 5 जा 60, तो 5 2 जा 10, 15 4 जा 60, तो 4 1 जा 4, तो ये आ गया आपका 14/60। लीजिए ये आ गया। अब हमें न्यू शेयर निकालना है, न्यू रेशियो।
कितना कितना निकला आपका 6 12 4 15 एंड 14 16, तो 6 12 4 15 एंड 14 16, तो ये 60 हमने कॉमन ले लिया, तो क्योंकि इन दोनों की टेबल में आता है 60, तो 12 5 जा 60, तो 5 6 जा 30, सेम 15 4 जा 60, तो 4 4 जा 16, 60 1 जा 60, तो 14 1 जा 14, यह आ गया आपका 60 रेशो 16 रेशो 14। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14, लीजिए यह आ गया आपका आंसर। ओके गॉट इट। तो ये तो थे आपके कंडीशन 4, 4 कंडीशन थे आपके, मैंने आपको इसलिए जो चारों कंडीशन थी एक साथ नहीं बताया है, और मैं हर लेक्चर में आपको पार्ट्स में डिवाइड इसलिए कर रही हूँ ताकि बहुत लेंथी भी ना खींचे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है आपको इजीली समझ में आ जाए। इसलिए अगर आपको मैं अपने लास्ट लेक्चर में कंडीशन 4 पूरे स्टार्ट करवा देती, पूरे करवा देती, तो आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, तो वो क्रिएट नहीं करना है मुझे आपको समझाना है अच्छे तरीके कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये कंडीशन 4 थे। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें चारों कंडीशन आपकी नहीं लगेगी, ठीक है, वो आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से आपके ये न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फाइंड आउट होते हैं, और कोई मेथड नहीं है और कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए आपका कंडीशन फर्स्ट में आपको बता दिया क्या सिचुएशन क्रिएट होगी तो कंडीशन फर्स्ट लगेगा, कंडीशन सेकंड में बता दिया आपको कि क्या सिचुएशन क्रिएट होगी तो कंडीशन सेकंड लगेगा, सेम एज कंडीशन थर्ड एंड सेम एज कंडीशन 4। अब नाउ मैं अगर ऐसा क्वेश्चन करवा रही हूँ कि जिसमें चारों कंडीशन नहीं लगती, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये मैंने क्लास ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जिसमें चारों कंडीशन नहीं लग रही है। इट मींस आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालो, ठीक है। तो क्या बोला गया है देखते हैं आपका, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, दो पार्टनर गिवन हैं और वो रेशियो है आपका 2:1। जेड को इन्होंने एडमिट करा कितना शेयर लेके 511, ये रहा, ठीक है, 511 शेयर लेके करा, जिसमें ये क्लियरली बोल रहा है कि आपका 311 उसने एक्स से लिया है एंड 211 उसने वाई से लिया है। यहाँ पर्टिकुलर रेशो नहीं है, यहाँ आपका इक्वली रेशो नहीं है, यहाँ ये बोला गया है क्लियरली, यहाँ मेंशन किया गया है कि ही टेक्स जेड टेक्स 311 फ्रॉम x and 211 from y। बस कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे आपका कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपली x का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड कितना है आपका इसका 2/3 एंड y का है 1/3। अब सिंपली 2/3 कितना ले रहा है एक से 311, तो सिंपल आपका हो जाएगा -2/3 माइनस 311, तो हम ले लेंगे 11 को कॉमन, सॉरी 311 का 33 हो जाएगा आपका, ये 33 हो गया, 33 और 311 का 33, तो आपका 11 हो जाए 22, सेम 11 3 जा 33, तो 3 3 जा 9, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 13/33। नेक्स्ट y न्यू शेयर कितना है, ओल्ड इसका 1/3 है, और सिंपली साफ साफ बोला गया है y से कितना ले रहा है 211 में ले रहा है आपका z हिस्सा, तो 2/11 ये हो जाएगा 33 सेम, तो 311 33, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 5/33। नेक्स्ट जेड का शेयर कितना है 511, अब इसे हम कॉमन कर देते हैं, 13/33 रेशो 5/33 रेशो 5/11,
तो डिनोमिनेटर हम वो करते हैं सेम, 33 को कॉमन ले लेते हैं तो 13 एंड 5 तो अपनी जगह में रहेंगे, 11 3 जा 33 तो 5 3 5 जा 15, तीजा आ गया 13 रेशो 5 रेशो 15 आंसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। लीजिए न्यू कोएफिशिएंट रेशो के जितने भी मैथड थे, जितनी भी कंडीशन थी, और एक ऐसा क्वेश्चन भी बता दिया मैंने कि जिसमें चारों कंडीशन नहीं लग रही थी, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, इन्हीं से ही आपका न्यू कोएफिशिएंट रेशो फाइंड आउट होता है, कैलकुलेट होता है, और कोई मेथड और कोई कंडीशन नहीं है। ओके, तो अगर आपको इन कंडीशन से लेकर कोई भी दिक्कत आई होगी, कंडीशन फर्स्ट से लेकर अभी तक की कंडीशन में कोई दिक्कत आई होगी, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट बताना, ताकि मैं आपको उसको सॉल्व करवा सकूं और अच्छे से बता सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद टीके क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।